अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व द इक्वेशन। जब सॉल्व द इक्वेशन कहता है फिर कि हमारी इतनी मर्जी होती है कि किस मेथड से हम इसे करते हैं, चाहे हम इसको जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन से कर लें, चाहे फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड से करें। जो आपको मेथड आसान लगता है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इसका इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया कि x2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x 1/3 पावर। अब हमने क्या करना था, पहले तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। x 2/3 माइनस इधर जाके माइनस हो जाएगा 15x 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये एक पावर लिखी है इसके ऊपर 1/3। हमने क्या करना था, अगर हमारे पास हमारे पे पावर हो अलग अलग तो हमें कोशिश करनी ये होती है कि हम सब दोनों की पावर एक जैसी बना लें। तो देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूं x 1/3 पावर इसकी अगर ऊपर स्क्वायर डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 1 2 2/3 वापस हो जाएगा। अब मैंने इसको किस लिए ऐसा किया है, ये मैंने इसके लिहाज से इसको बनाया ताकि मैं इसको लेट करके इसको हल कर सकूं। ये हो जाएगा माइनस 15x 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको लेट कर देखिए दोनों वैल्यूज मेरी एक जैसी होगी, x की पावर 1/3 और x की पावर 1/3। इसको हम लेट कर लेते हैं ताकि सवाल थोड़ा छोटा हो जाए। हम कहेंगे लेट x 1/3 इज इक्वल टू y लिख लिया मैंने। अब जहां x 1/3 है वहां y पुट कर लेंगे हमसे। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मेरे इक्वेशन सादी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस कांस्टेंट जैसे y के लिहाज से। हम क्या करते हैं, मेरी अपनी चॉइस होती है ये आपकी कि कौन सा आपको मेथड आसान लगता है कि मिड टर्म ब्रेक कर लें या हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन लगा लें। तो मैं इसको देखता हूँ मिड टर्म ब्रेक पहले कर चेक करके देख लेते हैं इसकी क्या आसान है कि नहीं। 54 2 2 4 2 7 3 9। अगर देखें ये हो जाएगा 2 3 6 6 9 54 बनता है। ये हमारे पास माइनस है और जो हमारा मिड टर्म ब्रेक जो कर रहे हैं जो 54 यहाँ जो एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये रकम इधर मल्टीप्लाई करती है। तो जब कोई नहीं होता तो प्लस 1 है, तो अगर मैं 54 प्लस को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनता है प्लस का 54। अब मैंने दो फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई कराऊं तो ये 54 प्लस का हो जाए और प्लस माइनस करूं तो माइनस 15 आ जाए। क्योंकि ये प्लस है तो इसका मतलब है दोनों फैक्टर मेरे माइनस के होंगे तब आएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास 9 6 54 होता है। तो मैं 9 और 6 मेरी मर्जी है, पहले मैं 6 लिख लूं या 9 कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये हमने दो फैक्टर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 54 माइनस 9 और माइनस 6 तो वापस हमारे पास माइनस 15 आ जाएगा। इसका मतलब है ये मैंने दुरुस्त कौन सा फैक्टर बनाई है। अब मैं क्या हमने करना क्या है, अब ये जो दो फैक्टर मेरे पास बनी है इसकी जगह पर ये दोनों इस्तेमाल करूंगा मैं। वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये मैंने दोनों फैक्टर इस्तेमाल कर लिए। अब मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें से कॉमन आ गया मेरे पास y, अंदर आ जाएगा y माइनस 9। इसमें से माइनस 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम कॉमन निकाले तो हमारा ब्रैकेट का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो समझिए आपका सवाल गलत है। तो हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में कॉमन एक जैसा आंसर है उसको एक दफा लिखते हैं y माइनस 9 और जो हमने कॉमन निकाले थे पहले वो दूसरा फैक्टर होता है इज इक्वल टू 0। इससे हम अब वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 9 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दो वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी y की वैल्यू निकाली हमने इसको लेट किया हुआ था x 1/3 y से लेट था। तो हम क्या करेंगे, इस जगह के ऊपर दोबारा से वैल्यू लगाएंगे। पहला हमारा आंसर था y इज इक्वल टू 9। अब y को हमने जो लेट किया था x 1/3 हम इस जगह पे लगाते हैं। अब ये अवर में पावर है तो हम क्या करते हैं, इसको
कि इसकी पावर को खत्म करना होगा वर्क को। तो हम क्या, ये 3 है नीचे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पावर से। अगर यहाँ 5 होता हम 5 पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x 1/3, इसकी पावर भी 3 ले लेंगे और इसकी पावर भी 3 ले लेंगे। ये कट जाएगा, इससे हो जाएगा x = 9 का क्यूब। ठीक है, हो जाएगा 9 9 81, 81 को 9 से 9 1 9 72। या x का आंसर आ जाएगा आपके पास 729। इसी तरह दूसरा आंसर था हमारे पास y = 6। अब हम इसकी जगह क्या लगा लेंगे, x 1/3 6। अब फिर वो इसको 3 पावर खत्म करनी है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड का 3 पावर ले लेंगे, ये कट जाएगा। तो x = 6 6 36, 6 6 36, 3 18 21 216। इसका आंसर आ जाएगा 216। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया। अब इसका दो सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है। सोल्यूशन से करते हैं जी। 3x की पावर -2, ये 8 जो से इस तरफ आके हो जाएगा -8 x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखिए फिर लिखा हुआ है x की पावर -1 x की पावर -2। हम इसको लेट करते हैं, लेट x की पावर -1 इज इक्वल टू y कर देते हैं। तो इस जगह के ऊपर हम देखिए इसको वैल्यूज बनाते हैं, ये ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -1 का स्क्वायर -8 x -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास बन गया x की पावर -1। इस जगह के ऊपर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं y। ये हो जाएगा आपके पास y² -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमारी अपनी मर्जी है कि कौन सा फंक्शन हम लगाते हैं जगह। अगर ये आता है हमारे पास 5 है, ठीक है, तो अगर 5 1 5 तो ये हमारे पास 8 है, तो हम इस जगह पे क्या लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन लगा सकते हैं। वह था ना 3x -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 -x। तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फंक्शन लगा लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 5। इस जगह पे फार्मूला लगा दें y इज इक्वल टू -b प्लस b² -4ac ओवर 2a। ये आ जाएगा आपके पास -8 प्लस -8 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास थी 1 और c की वैल्यू है 5। ये आ जाएगा आपके पास 2 और a की वैल्यू है 1। ये बन जाएगा आपके पास 8 प्लस -8 क्योंकि इवन पावर प्लस हो जाएगा। 8 8 = 64 माइनस 4 5 = 20। ये बन गया आपके पास 2। ठीक है, ये बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू 8 प्लस -64 में से 20 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44 ओवर 2। ये बन गया x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस। अब 44 में देख लेते हैं कोई हमारे पास स्क्वायर तो नहीं है। क्या रहेगा 2 2 * 4 2 2 * 4। तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 11 अंदर आ जाएगा। यहाँ देगा 2 √11 ओवर 2। ये बन गया x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 √11 ओवर 2। तो x इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 2। ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस √11 ओवर 2। ये काट देते हैं, इसको हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस √11। ये y के लिए आंसर क्या है, ये y के लिए आंसर y। अब y
कि हमने x लिया हुआ था -1 लिया था, की दी पावर -1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11। इसको इसकी पावर अगर इसको प्लस करना चाहेंगे ना, इसका मतलब ये ऐसे होता है। अगर इसको प्लस करना चाहें तो ये हो जाता है, उल्टा करके लिख देंगे इसे, तो इसका मतलब है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11। इसका आंसर ये बन जाएगा। सवाल में गलती हो गई थी, यहाँ जब इसकी वैल्यू लगाई तो 3 लगाया नहीं इसका। ये चलिए, अगर ये 3 के बगैर होता तो ये ऐसे सवाल हल हो जाता ये वाला। अब मैं इसको 3 के साथ भी कर देता हूँ आपको ये सवाल, ठीक है। अगर ये इसमें 3 नहीं होता तो फिर इसको ये ऐसे आंसर होता, अगर रकम चेंज कर देता, यहाँ फर्स्ट के लिए ऐसे लिखा होता, तो फिर हम इसको जिस तरह मैंने हल किया इसको ऐसे हल कर लेंगे। अगर 3 लगेगा तो फिर मैं इसको दोबारा हल कर देता हूँ 3 के लिए ऐसे। आपके पास है 3x की पावर -2, चेंज करेंगे तो आ जाएगा -8 x की पावर -1 और +5 इज इक्वल टू 0। पहले हमने वही बताया कि पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते ताकि पावर एक जैसी बन जाए। x की पावर -1 का स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास -2 आ जाएगा। 8x - 1 + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लेट कर लेते हैं इसको, x की पावर -1 y, ये बन जाएगा आपके पास 3y² - 8y + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम क्वाड्रेटिक फंक्शन लगाने के लिए तो हम पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -8। अगर हम वैसे इसको मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो तभी हो जाएगी 5 3 × 15, तो दोनों फैक्टर उनसे हमारे पास मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो ये बनता है हमारे पास प्लस का 15, हमने लाने हैं माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5 3 × ये भी माइनस 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 प्लस 5 3 × 15, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो माइनस है, तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 3y² - 5y - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास y, ये बन जाएगा आपके पास 3y - 5, ये बना बनाया फैक्टर, सिर्फ -1 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 3y - 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास 3y - 5 और y - 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको अब सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 3y - 5 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/3। अब जो हमारे पास y की वैल्यू मैंने लेट की हुई थी वो क्या था हमारे पास, x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। अगर हमारे पास पावर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस में करना हो तो जब प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू उलट जाएगी, ठीक है। 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा था y - 1 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, y की जगह पर जो वैल्यूज हम पुट करते हैं x - 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 है तो सीधा प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास 3/5 और 1। ये जो मैंने 3 के साथ कर दिया, पहले जो रखा था उसमें मैंने 3 के बगैर उसको सॉल्व किया था, तो अगर रकम बदल भी देती है उसमें जो एसएल बेस पे, तो उसका तरीका फिर वैसे होगा जो मैंने पहले बगैर 3 के लगाया करता